नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं कार्तिक मास की पहली कहानी। किसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। वो कार्तिक का व्रत रखा करती थी। उसका व्रत खोलने के समय भगवान कृष्ण वहां पर आते, एक कटोरा खिचड़ी का रखकर वहां से चले जाते। उस बूढ़ी औरत के पड़ोस में एक और औरत रहती थी। वो हर रोज ये सब देखकर ईर्ष्या करती थी। इसका कोई नहीं है, इसे खाने के लिए फिर भी खिचड़ी मिल ही जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने के लिए वो औरत गंगा में गई। पीछे से भगवान कृष्ण आए और उसका खिचड़ी का कटोरा रखकर वहाँ चले गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा वहाँ रखा हुआ देखा और देखा कि वो बूढ़ी औरत तो वहाँ है ही नहीं, तब वो कटोरा उठा करके घर के पीछे वाले मैदान में फेंक देती। कार्तिक स्नान के बाद जब वो बूढ़ी औरत घर वापस आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला, तो वो उस दिन भूखी ही रह गई। बार बार वो एक ही बात कहती रही, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर जहाँ पड़ोसन ने खिचड़ी गिराई थी वहाँ पर एक पौधा उगाया जिसमें 2 फूल भी खिल गए। एक बार राजा उस ओर से निकला तो उनकी नजर उन 2 फूलों पर पड़ी, तो वो उसे तोड़कर अपने महल ले आए। महल लाने पर रानी को उन्होंने वो फूल दे दिए, जिसे सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय के बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। जब वो दोनों बड़े हुए तो वो किसी से नहीं बोलते थे। जब वो दोनों शिकार पर गए तो रास्ते में उन्हें वही बूढ़ी औरत मिली। वो अब भी यही कहती है कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। बूढ़ी औरत की बात सुनकर वो दोनों बोले, हम हैं तुम्हारी खिचड़ी और हम ही है तेरी बेला। हर बार जब वो शिकार पर जाती तो बूढ़ी औरत वही कहती और वो दोनों भी वही उत्तर देते उसे। एक बार राजा के कान में ये बात पड़ गई तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि ये दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते, तब ये बूढ़ी औरत से कैसे बात करते हैं। तब राजा ने उस बूढ़ी औरत को राजमहल में बुलवाया और कहा कि हम में से ये किसी से नहीं बोलते बच्चे, पर ये तुमसे कैसे बोलते हैं। बूढ़ी औरत ने कहा, महाराज मुझे नहीं पता ये दोनों बच्चे मुझसे क्यों बोलते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत किया करती थी और भगवान कृष्ण मुझे खिचड़ी का बेला भर के दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके जब घर वापस आई तब वो खिचड़ी मुझे वहाँ नहीं मिली और जब मैं ये कहने लगी कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला, तो इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी, उसके तो फूल बन गए और वो फूल तोड़कर राजा ले गया। उन फूलों को सूंघ लिया है उसकी रानी ने। उसके बाद हम 2 लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने तुम्हारे लिए ही भेजा है। यहाँ पर राजा ने उस बूढ़ी औरत को महल में ही रहने को कहा। तब से वो बूढ़ी औरत उनके साथ महल में रहने लगी। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने उस बूढ़ी औरत की बात सुनी वैसे ही आप व्रत करने वालों की भी बात सुनना। तो ये थी कार्तिक मास की पहली कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।